तो ये सर का नाम है योगेश सर, लेकिन मैं योगेश सर के बारे में कुछ बात बताऊंगा। योगेश सर जो है, अब तो मैं इनको सर बोल रहा हूं, ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं अर्जुना बैच में पहले। ठीक है, अब मैं पुराना टीचर हूं भाई, आज का टीचर नहीं हूं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे यूट्यूब पर तहलका मचा रहे हैं आजकल। मैं सबके नाम नहीं लूंगा, बट ये बात सच है। ठीक है, तो योगेश सर की किस्मत थोड़ी गड़बड़ थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीजीएल में एक कांड हुआ था ना, वो 344 रॉ मार्क्स लेके, वो जो नॉर्मलाइजेशन का एक घटिया सा प्रोसेस हुआ था, एसएससी ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया था, इनका वो आखिरी अटेम्प्ट था, और 344 नंबर लाके नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये सेलेक्ट नहीं हो पाए। इन्होंने उसके लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी, पर फाइनली कुछ हुआ नहीं। जीके जीएस में बहुत अच्छे नंबर ये लेकर आए थे। मैं आपको जब इनसे मिलवाऊंगा तो ये खुद बताएंगे। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर ये 2023 से बच्चों को मेंटर भी कर रहे हैं। और मैं इनके वीडियो को देख के, इनको लगातार, हम लोग कनेक्टेड है, बहुत दिनों से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो हम बात भी करते रहते हैं। बहुत जुनून है इनके अंदर पढ़ाने का, और मैं इनके साथ खड़ा हूं। आप देखेंगे कि योगेश सर जीएस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। बस एग्जाम को समझते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस से होकर आए हैं, और 344 रॉ मार्क लाना सीजीएल में मजाक नहीं है। और जीके जीएस में तो बहुत जबरदस्त नंबर है। पढ़ाने को तो मैथ भी पढ़ा दें, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, सब आता है इनको। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखना। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत अच्छा है एक नए काम को शुरू करने के लिए। बाकी मैं अपने बारे में बताऊं, जैसा कि रेमो सर ने भी बताया, बहुत सारे लोग जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे रॉ 344 के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी जुड़ने वाले हैं, मैं उनको ये वादा कर सकता हूं कि अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी का मूड क्या है, वो क्वेश्चन कहां से पूछता है। ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं बीएससी ऑनर्स बॉटनी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। मैं सीजीएल के क्षेत्र में भी काफी टाइम तक मैं रहा, मैंने एग्जाम्स भी दिए, मैंने पढ़ाया भी। इवन लास्ट 24 की अगर मैं बात करूं, जो मैंने वो एग्जाम दिया था उसमें मैंने 344 स्कोर किया था। वहीं अब मैं आपको बात बताता हूं जीएस की। जीएस में मैंने प्री में 30 प्लस स्कोर किया था, और मैंने 50 प्लस स्कोर किया था मेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि 30 प्लस एंड 50 प्लस बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है। और वो मैं कैसे कर पाया? 24 का आप लोग जानते ही होंगे, उस साल का जो पेपर आया था जीएस का, बहुत अच्छा पेपर था। इवन मेरे जो क्लोज काफी सारे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, कईयों के ऐसे थे जिनके 10 या 11 नंबर आए थे। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं पेपर का मूड। ठीक है, कि एग्जाम किस तरीके से सेट होता है। मैं जीएस की बात करूं, बहुत सारे लोग जीएस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पर जीएस का जो मैं कह सकता हूं एक बेस, एक गहरा समुद्र है, एक डीप सी है। अगर आप उसमें घुसोगे तो आप कभी नहीं निकल सकते। बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आप खुद डिसाइड करते हो। वो कैसे डिसाइड करते हो, उसमें हेल्प करूंगा मैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत समय से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। तो मेरी जो सबसे बड़ी क्वेरी रहती है मेरी क्लास में जो आती है, कि हमको समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उस समय मैं एक बात कहता हूं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंकर बनाते हैं। जैसे एक एंकर नाव को बहने से रोकती है, डूबने से रोकती है, दूर निकलने से रोकती है, वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन आपको बहने से रोकेंगे, डीप सी समुद्र में नीचे उतरने से रोकेंगे, आपको आसपास का माहौल बताएंगे कि एसएससी क्या सोच रही है, क्या पूछ रही है, और वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बात रही ये। दूसरी चीज मैं आपको बात करना चाहूंगा, आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल। आपको देखो, अगर एसएससी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मैथमेटिशियन चाहिए होते, या मैं कह सकता हूं या इंग्लिश मास्टर्स चाहिए होते, तो वो जाते यूनिवर्सिटी में जाते, और जो मैं कह रहा हूं मास्टर्स जो इवन पीएचडी वगैरह करें, उन्हें उठा के लाते और सेक्शन में बिठाते। पर यहां पर डिमांड क्या है आपको वो समझना होगा। इसकी डिमांड क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की डिमांड होती है कि यह समझना
कि जो व्यक्ति सामने बैठा है वो एग्जाम का प्रेशर झेल पा रहा है या नहीं। उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है फिर भी वो फैसले ले पा रहा है या नहीं। यही डिमांड होती है एक एग्जाम की, और वही उसी डिमांड को रखते हुए, उसी डिमांड को समझते हुए हम आगे चलते हैं। जीएस सिर्फ आपको पूरी नॉलेज होना नहीं है, आपको लिमिटेड नॉलेज के साथ कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आप लिमिटेड नॉलेज के साथ एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, यह भी बताया जाता है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ एनालिसिस वीडियो भी करते हैं, मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज भी वीडियोस चलती हैं। वहां पर आप देखते होंगे कि कई सारे क्वेश्चन मैं ऐसे कर देता हूं कि जिनकी नाम मात्र को इंफॉर्मेशन है, मैं बताता भी हूं कि इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको इतनी है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। स्टेटमेंट वाले सवाल इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे डर गए हैं कि यूपीएससी पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। चाहे स्टेटमेंट वाले सवाल हो, चाहे असर्शन रीजन वाले सवाल हो, ये सारे सवाल में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। यहां पर वो आपकी फैक्ट या आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, वो आपकी थोड़ी नॉलेज से आपके फैसले को टेस्ट करना चाह रहा है। तो ये सब आपको कैसे सीखने को मिलेगा? जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं, सिर्फ आपको आना है, बैठना है, जस्ट मेरी क्लास देखना है। और देखो, मैं खोखले वादे नहीं करता, मैं बातों में विश्वास नहीं रखता, मैं करने में विश्वास रखता हूं। मैं बैक एंड पे बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके मेरी वीडियोस आती हैं। जो लोग देखते होंगे वो समझते भी होंगे इस बात को। जाकर देखिए, खुद पता चलेगा आपको। तो आपको वो मेहनत दिखेगी। मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो जस्ट आइए, क्लास देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि आपका दिमाग कैसे खुलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप जुड़ेंगे। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इस चैनल पर आ गया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आइए और ऐसे कराइए, वैसे कराइए। तो उनके लिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सीरीज आने ही वाली है। जस्ट मेरी क्लास शुरू हो जाएगी मंडे से 11 बजे, सुबह 11 बजे से मेरी क्लास रहेगी। आप आइए, जुड़िए और आनंद लीजिए। हम पढ़ते नहीं, हम मजा करते हैं। मजा मतलब जब आप नई चीज सीखते हो ना, एक रटना और सीखना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत लोग जीएस को रटना चाहते हैं। आप कब तक रटोगे? कितना रटोगे? जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आप विजुअलाइज नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। और वो समझोगे कैसे? जब आप यहां आकर जुड़ोगे, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगी कि ऐसे होती हैं। ठीक है? तो आशा करता हूं मतलब कि आपको बहुत ही मेरे बारे में जान के थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा। बाकी सर ने भी काफी बात की थी, बाकी उनके कोर्सेज भी आ गए हैं। आप उस पर मिला हुआ है ऑफ, तो उसका भी फायदा उठाइए, जाके जुड़ जाइए सर से। बाकी इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप जाइए, सर से बात कीजिए थोड़ा और। बाकी मिलते हैं क्लास में। नमस्ते, बाय बाय।